एक कहानी जो मेरे पास आई थी। एक फैमिली जो कि पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों पर कुछ समय बिताने गई थी। उन्होंने वहां जाने के लिए बस से सफ़र तय किया था। इनका कहना है कि ये जिस जगह गए थे वहां पे अपनी गाड़ी ले जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा वहां के रास्ते ऐसे हैं कि आपकी गाड़ी के पुर्जे तक हिल जाएं। नोएडा से इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और जहां इन्हें जाना था उस जगह एक पॉइंट है जहां पे सारी टैक्सी और बस आपको उतार देते हैं, जिसके बाद आपको उन गांव वालों के रिक्शे या उनकी गाड़ी से जाना होता है। एक तरह से यह उनकी रोजी रोटी का जरिया है। शाम का समय था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पिताजी ने कहा कि चाय वगैरह पी के चलते हैं। वहां एक छोटा सा ढाबा भी था। चाय वगैरह पी और करते करते थोड़ा और अंधेरा हो चला। 3 लोग थे साथ में, हस्बैंड, वाइफ और उनका 9 साल का छोटा सा बेटा। वहां से एक रिक्शा लिया और उसे बताया कि हमें जाना कहाँ पे है। रिक्शे वाले ने बातचीत करनी शुरू की और बात करते करते उस जगह पर पहुंच भी गए। वो एक गेस्ट हाउस था। रिक्शे वाले ने कहा कि यहाँ आप किसी को जानते हो? तो पिताजी कहते कि हाँ, यहाँ हम पहले भी आए हैं, पहले भी रुके हैं। रिक्शे वाले ने कहा कि साहब थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे एक पागल औरत रहती है। और ये कह के वो रिक्शे वाला यहाँ से निकल गया। इनके पास 2 बैग थे, उन्हें अंदर रखा और फ्रेश वगैरह हुए। रात का खाना पास के एक ढाबे से मंगवा लिया। खाना वाना खा के रात के 10 बजे ये लोग सोने चले गए। 2-2.5 घंटे बाद, मतलब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, पिताजी को कुछ घिसाई की आवाज़ आई। वो आवाज़ बाहर से कहीं से आ रही थी। उन्होंने उठ के देखा तो गेस्ट हाउस के पीछे एक औरत, जिसके बाल खुले हुए थे, वो जल्दी जल्दी कुछ घिस रही थी। पिताजी ने दरवाज़ा खोला और उसके पास गए। उनका बेटा अंदर से वो सब देख रहा था। पिताजी उसकी पीठ के पीछे खड़े थे। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनते ही वो चुप हो गई। दिमाग विमाग है कि नहीं? रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो एकदम से पलटी और हंसने लगी। उसके हाथों में कद्दूकस था, जिससे वो किसी जानवर की हड्डी को साफ कर रही थी, कद्दूकस कर रही थी। पागल औरत, अभी बताता हूं तुझे। उस औरत ने एक हाथ के धक्के से आदमी को पीछे किया। वो गिर गया और ये उसके सामने जाके बैठ गई। उसने अपना दाहिना पैर आगे किया और कद्दूकस को अपनी जीभ पर रखते हुए उसे घुमाया। फिर धीरे से उसे अपने घुटनों तक ले आई और जल्दी जल्दी अपने पैरों को कद्दूकस करने लगी। उसका पैर छिलता चला गया, उसमें से खून बहने लगा, पर वो रुकी नहीं। ये देख के उस आदमी की आवाज़ नहीं निकली। उस पागल औरत ने उस आदमी को उठाया और अपने साथ लेके भागती भागती उस पहाड़ के नीचे कूद गई। उनका 9 साल का बेटा, जिसने ये सब देखा था, उसका कहना है कि आज तक किसी को पता नहीं चला कि पिताजी कहाँ गए और वो औरत कौन थी, किसी को नहीं पता।